सदाकत अब्बासी का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई शिमाली पंजाब के सदर के ओहदे से भी मुस्ताफी। कहा 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा था। बुशरा बीबी की हिदायत पर 7 मई को मीटिंग बुलाई गई। अहम अहदाफ तय किए गए थे। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया बहुत सख्त था। पीटीआई का बयानिया यही था कि हमारा मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत का था। मीटिंग में सब अपने अपने मशवरे देते। शीरी मजारी, मुराद सईद, शहबाज गिल हद से बढ़कर बातें करते थे। आज मुल्क की सबसे बड़ी जमात मुश्किलात में है। 9 मई का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। 9 मई के वाकयात के बाद फैमिली के साथ गिलगित चला गया। वापस आकर कोर्ट में जमानत के लिए दरखास्त दी। 9 मई के मामले में रियासत के साथ खड़ा हूँ। पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ कहते हैं कि जेल में खातून के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। जो खातून किसी जुर्म के मर्तकब होगी उसको उसके मुताबिक सजा मिलेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर सूरत हाल के हवाले से वज़ारत कानून से राय मांगी है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की पाक अफगान ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी और इलेक्शन मामलात पर बातचीत। इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात में किसी की हिमायत करेंगे, ना ही किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। इलेक्शन का फैसला महकमा मौसमियात की मुशावरत से नहीं करना। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात का ऐलान करेगा। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात की ताबे नहीं। चीफ जस्टिस के अख्तियार को बांटा गया, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। हम मास्टर्स नहीं, आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे क्यों कुचलना चाहते हैं। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। कोई गलती हुई तो इजाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है। सब्जेक्ट टोला को निकाल दें तो रूल्स बनाने के अख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा। कानून या शरीयत की रूह में कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। केस की मजीद समाअत आज 11:30 बजे होगी। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजे खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा रूल्स कभी एक्ट से ऊपर नहीं होते। आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े तौर पर लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर किसी ने 188 के तहत नज़रसानी एक बार दायर कर दी तो वो अपील नहीं कर सकता। एक्ट के तहत नज़रसानी के खिलाफ तो अपील का हक नहीं दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अगर एक शख्स के पास बेंच की तश्कील का इख्तियार है तो उससे केस का नतीजा मुतासिर हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट तक महदूद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी पर बरहम। अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाने पर इम्तियाज सिद्दीकी का वक्त ना देने पर एतराज। कहा आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को। हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कहाँ लिखा है हुक्मनामे में कि आपको अभी सुनना है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बात करने की कोई तमीज़ भी होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ। हुक्मनामे में दर्ज है कि इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके। आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूं। वकील आबिद जुबैरी की न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देने की कोशिश। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला ना दें। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ मिसाल के तौर पर पेश करें। ये तो फैसला भी नहीं है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म लगेगी। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी।
पीटीआई वकला का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का ऐलान। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर की। जेल हुकाम को बैरिक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चालान में कितने अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा के खिलाफ चालान जमा करवाया गया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि साइफर एक कोडेड फॉर्म में आता है तो उसके बाद क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं कि किस किस ऑफिस को लाजमी जाता है। वकील ने बताया कि सिफारत खानों में तरबियत याफ्ता अफराद सीक्रेट कोड से वाकफियत रखते हैं, फॉरेन ऑफिस में कॉपीज बनती हैं और आर्मी चीफ समेत 4 दफातर में तकसीम होती हैं। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई को ज़मीर का कैदी करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन के साथ गैर कानूनी, गैर आइनी और जालिमाना सलूक की मजम्मत। तर्जुमान ने कहा, साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन का रवैया जानिबदाराना और अदलो इंसाफ के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मातहत अदालतों में कानून से खिलवाड़ का नोटिस लें। उधर अलीमा खान कहती हैं, साइफर केस राना सनाउल्लाह ने डोनाल्ड लू के लिए किया। केस ये है कि जो पैगाम डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को भेजा वो चेयरमैन पीटीआई ने अवाम को क्यों बताया। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल फिट और सेहतमंद हैं, वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमने कौम से किया हर वादा पूरा किया। नून लीग से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं है। उधर मरियम नवाज से भी मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और कारकुनों की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा। झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नून लीग को मुकदमात और अवाम को मुआशी तबाही से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क को मिल रही है। नवाज शरीफ मुल्की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो ये लीडर आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस में FIA को भी नोटिस। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त के बाद बार बार इस्तदा की, ताहम कोई एक्शन नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, FIA को हुक्म दिया जाए कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइफर केस में बेबुनियाद दरख्वास्त दी। कश्मीर से मुतल्लिक ट्वीट्स को बुनियाद बनाया। भारतीय हथकंडों से तंग आकर ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई रवाना होंगे। वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान। फ़खर जमान को ड्रॉप, अब्दुल्ला शफीक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें की। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा कि श्रीलंका खतरनाक टीम है, हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फ़खर जमान की कारकर्दगी से ज़्यादा परेशान नहीं। उधर भारत मैच के मौके पर भारतीय हुकूमत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम को हिफाजती किले में तब्दील करने का फैसला। सिक्योरिटी के लिए 7,000 एहलकार तैनात होंगे। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरों की मौजें ख़त्म। हुकूमत की बिजली कंपनीज के ग्रेड 17 से 21 के अफसरों के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तैयारी। ग्रेड 17 के अफसर को मुफ्त बिजली की बजाय माहाना 15,958 रुपये, ग्रेड 18 के अफसर को 21,996, ग्रेड 19 के अफसर को 37,594, ग्रेड 20 के अफसर को 46,992, ग्रेड 21 अफसर को 55,536 रुपये देने की सिफारिश। काबीना कमेटी बराए तवानाई पावर डिवीज़न की समरी पर आज हतमी मंजूरी देगी। मुफ्त यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से ज़ायद बचत हो।
बादलों की एक और इनिंग से मौसम सरमा की दस्तक। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश के साथ ही कई इलाकों की बिजली भी बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, अटक, मर्दान, मैंगोरा, नौशहरा में भी बादल बरसे। मर्दान में यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात, कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। भारत में खिलाड़ियों को धमकियां और शायकीन के वीज़ों में ताख़ीर। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजहार तशवीश। ज़का अशरफ ने कहा, खिलाड़ियों की हिफाजत और सिक्योरिटी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। भारतीय हुकूमत हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दे। सेक्रेटरी खारिजा नई दिल्ली में भारतीय हाई कमिश्नर के जरिए भारतीय होम मिनिस्ट्री से मामले को उठाएं।